सोमनाथ की धरती, हाथ में भगवान शिव का डमरू लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर हर महादेव की गूंज। दरअसल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आई, पूरा कांग्रेसी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तिलमिला उठा है। छाती पीट पीट कर पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहा है। विडंबना देखिए, एक वो इस्लामी आक्रांता महमूद गजनवी था जिसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा था, और एक आज के वो आक्रांता हैं जो देश के अंदर बैठकर ही तलवारों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हमला कर रहे हैं। लेफ्ट लिबरल मीडिया कह रहा है कि देश में समस्या है और पीएम को मंदिर दिखता है। अरे भाई, समस्या पीएम मोदी से है तो उन्हें पॉलिसीज पर घेरिए ना, लेकिन हर बार हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाते हैं? सनातन धर्म का अपमान करना ही विपक्ष की राजनीति का आधार क्यों बचता है? कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक पीएम मोदी की सोमनाथ यात्रा के वीडियोस को शेयर करते हुए लिखती हैं कि सोमनाथ के नाम पर खुद की शोभा यात्रा सजाए, अपनी कार पर अपनी ही फोटो चिपकाए, स्वयंभू महामानव डमरू बजाए, हंस हंस के पेट में दर्द हुआ जाए। इन दिनों पीएम मोदी की हर फोटो को देखकर पेट में दर्द की शिकायत करने वाली रागिनी नायक को पता ही नहीं है कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा पूजा और श्रद्धा का मामला है, राजनीति या शोभा यात्रा का नहीं। डमरू, त्रिपुंड, त्रिशूल मजाक का हिस्सा नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। कांग्रेस की ही एक और नेता है, नाम है अनुमा आचार्य। एक कार्टून शेयर कर लिखती हैं कि दुशाला, त्रिपुंड, डमरू, त्रिशूल, रोली, चंदन, अंगवस्त्र, रामनामी, रुद्राक्ष, खड़ाऊ, कुछ छूटा तो नहीं? मैडम रुकिए जरा, आप जिन प्रतीकों का मजाक उड़ा रही हैं वो आपके लिए कोई छोटी चीज या प्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये हमारी हजारों साल पुरानी आस्था का प्रतीक है, जिसे आप और आपकी कांग्रेस पार्टी न तो समझ सकती है, नहीं समझना चाहती है। और इसी भारत की प्राचीन परंपरा को जाने समझे बिना आपकी पार्टी देश को चलाने का दावा करती है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? खैर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेशर्मों की लिस्ट सच में बहुत बड़ी है। हाल ही में हिंदू रीति रिवाज के जरिए शादी के बंधन में बंधे यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को सिर्फ सोमनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि राम मंदिर, केदारनाथ के कायाकल्प होने से इतना दुख पहुंचा है कि पूछिए मत। श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक वीडियो ही बना दिया और कह रहे हैं कि एक जोकर को चुनोगे तो उसके पास दिखाने के लिए सर्कस ही होगा। तो भाई सुनो, ऐसे ही पेड पोस्ट करके अपना घर बार चलाने वाले श्याम मीरा, सर्कस दिखाना तो फिर भी आसान है, पर देश चलाना बहुत मुश्किल है। और हाँ, अगर देश आज जिस बेहतर स्थिति में है तो माथे पर भस्म लगाने और डमरू बजाने वाला प्रधानमंत्री भी देश को मंजूर है। उधर इकोसिस्टम की पुरानी एजेंडाबाज सो कॉल्ड पत्रकार सवा नकवी पीएम मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर के विरोधियों पर दिए गए बयान से काफी दुखी हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि सोमनाथ के विरोधी अभी भी हैं, विभाजन फैलाने वालों को रोकना होगा। बस इसी दुख में एक न्यूज़पेपर में छपी खबर को पोस्ट करते हुए मोहतरमा लिखती हैं कि 2026 का पीएम का भाषण 1000 साल की गुलामी का जिक्र और सोमनाथ का प्रतीक वही रखा गया है जो आडवाणी की राम यात्रा से आज तक चला रहा है। दरअसल इकोसिस्टम के अंदर बैठे लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर को ही देख लीजिए, अभी हाल ही में अपने एक विवादित पोस्ट के कारण गिरफ्तार होते होते बची हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती। नेहा सिंह राठौर ट्वीट कर लिखती हैं कि मदारी डमरू बजा रहा है, लोग दूषित पानी पीकर मर रहे हैं, जो नहीं मरे हैं वो तमाशा देख रहे हैं, अपनी बारी आने पर मरेंगे, जब तक जीवित हैं देश हित में चुप रहेंगे। मदारी गमछा लहरा रहा है, जनता पागल हो रही है, तमाशा देखने और ताली पीटने के पैसे नहीं देने होंगे, पैसा मदारी देगा। #अंधेर नगरी। इधर कश्मीरी हिंदू नाम के हैंडल ने पीएम मोदी की सोमनाथ मंदिर में पूजा करती वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि नेहरू नेवर एवर विजिटेड सोमनाथ टेम्पल, दिस इज इनफ फॉर मी टू हेट हिम फॉरएवर। बस इतना लिखने की देरी थी कि नेहरू के चाहने वाले बिलबिला उठे। सीनियर पत्रकार मृणाल पांडे इस अकाउंट को टैग करके सवाल उठाते हुए लिखती हैं कि यानी आपकी राय में अब प्रधानमंत्रियों की योग्यता का सबसे बड़ा पैमाना देश और जनजीवन की बेहतरी नहीं बल्कि ये होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने मंदिरों की यात्राएं की। वैसे नेहरू का गुण गाने वालों में सोशल मीडिया में लोगों की भरमार है। एक और कांग्रेसी ट्वीट कर लिख रहे हैं कि नेहरू एक ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जनता को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में विश्वास रखते थे, न कि नाटक या तमाशे में। भाई, ये आप कांग्रेसियों के लिए नाटक या तमाशा हो सकता है, हम हिंदुओं के लिए अपने धर्म के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी पाप है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा टूलकिट गैंग पहले अयोध्या से परेशान था, फिर राम मंदिर से और अब सोमनाथ मंदिर से। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, ये विपक्ष में बैठे नेताओं को समझना होगा। साथ ही कांग्रेस हाईकमान को भी अपने प्रवक्ताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता भले न हो लेकिन विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही ना। कितनी शर्म की बात है कि कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। उल्टे आक्रमण के इतिहास को कुछ राजनेताओं और इतिहासकारों द्वारा हमेशा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई।
आखिर में एक और बात उन लोगों के लिए जो आज सोमनाथ मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, वो सुन ले कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर को लूटते और तोड़ते हुए इस्लामिक आक्रांताओं को भी ये लगा था कि ये हमला सनातन संस्कृति खत्म कर देगी, लेकिन सोमनाथ मंदिर मजबूती से खड़ा था, है और रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।